हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की बुक लिस्ट को लेके बात करने वाला हूं कि आपके इस एग्जाम के बेसिस पे कौन कौन सी बुक्स आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली हैं। पहले हम इस एग्जाम के सिलेबस को देख लेते हैं। इस एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा और साइंस रहेगा। इसमें आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो आपका 65 to 70% का वेटेज रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, इस टास्क को वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप आर एस अग्रवाल की बुक्स ले सकते हो। ठीक है, आर एस अग्रवाल का बुक्स आपका दोनों मीडियम में रहता है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपके आर एस अग्रवाल की बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में से। थर्ड क्या रहेगा, आप इस एग्जाम को इस बुक्स के साथ साथ में पीवाई क्वेश्चंस लगाओगे, लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न को समझ जाओगे। आपका दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए सेम आप आर एस अग्रवाल की बुक्स ले सकते हो। आर एस अग्रवाल की बुक्स वर्बल नॉन वर्बल दोनों कवर्ड हो जाएंगे इसमें। इसके साथ साथ में आप पीवाई क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ठीक है, और इनके इन दोनों बुक्स के अलावा आपके पास में कोई बुक्स है तो आप उन बुक्स से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सारी बुक्स में सेम रहता है। ठीक है, बट अगर आपको के पास में बुक्स नहीं है, अगर आप बुक्स के लिए देख रहे हो तो आप ये बुक्स ले सकते हो। इसके अलावा आप जीके जीएस के लिए बात करूं तो आपका एक तो आता है लूसेंट। सारे लोग रिकमेंड करते हैं लूसेंट के लिए, मैं भी आपको लूसेंट के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। लूसेंट आप पढ़िए अच्छे से। अगर आपको लूसेंट नहीं समझ में आ रही है, जैसे मुझे लूसेंट नहीं समझ में आती थी, तो मैं आरडब्ल्यू की बुक्स आती है, येलो बुक्स आरडब्ल्यू की, सामान्य ज्ञान की। वो बहुत पतली सी बुक होती है, वो आपका सारा जीके कवर्ड कर देगी। उसमें एक एडवांटेज रहता है कि आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली कोई पॉलिटी का क्वेश्चन लिया, संसद पढ़ा, आपने पूरा सेशन कंप्लीट किया, उसको ही आप नोट्स बना सकते हो डायरेक्टली। ओके। इसके अलावा आप स्पेसिफिक साइंस के लिए कुछ को रहता है कि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। स्पेसिफिक साइंस के लिए बात करूं, महेश कुमार बर्डवाल की एनसीईआरटी आती है, उसको ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ प्लेलिस्ट सिलेक्ट करके प्लेलिस्ट पे कंप्लीट कर सकते हो अपनी। ठीक है, अगर आपको कुछ ज्यादा पढ़ना है साइंस में तो। इसके अलावा आपको बताऊं, एमपी जीके के लिए, एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम की बुक्स बहुत अच्छी है। इसको मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका अगर आप गूगल से डाउनलोड करोगे, इसके क्वेश्चंस पेपर्स देखोगे, इसका थ्योरी देखोगे, तो बहुत इंटरेक्टिव लिखी होगी, आप डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे। क्योंकि अगर एमपी पुलिस एमपी का एग्जाम है तो 4 से 5 क्वेश्चंस तो इजीली हो जाएंगे ना। तो ये भी लाइक वेटेज है ना एमपी पुलिस का भी। एमपी पुलिस में भी एमपी का जीके का वेटेज रहेगा, तो आप यहाँ से कवर कर पाओगे। ओके, तो ये आपका बुक लिस्ट हो गया। इसके लिए अगर करंट अफेयर्स के लिए मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी से पढ़ लो। एसपीडी से क्या है, प्रीवियस ईयर के देख लो कुछ करंट अफेयर्स। कुछ अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक जाओगे, 5 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप इजिली सारा पढ़ लो, कवर्ड हो जाएगा। सेकंड, आप मंथली मैगजीन भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आपका जीके जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये चीजें हो गई। आप खुद के रिसोर्सेज के लेके बात करो, इस बुक्स के अलावा आपको सबसे बड़ा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 से 15 क्वेश्चन आप अपने नंबर बढ़ा लोगे इजिली। 10 से 15 क्वेश्चन आप इजिली सही कर लोगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अच्छे से लगा लिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से ही प्रिपरेशन करनी है, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप देखो, बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ोगे ना तो मैथ का ही इतना सिलेबस है, आप 6 मंथ्स प्लस लगा लोगे, मैथ का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको हर टाइप के 6 to 7 क्वेश्चंस लगा लिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए साथ साथ में लेके चलना है, आप सिलेबस को समझ पाओ। ठीक है, और अगर आपको करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आप मंथली वीडियोस देख लो, वीडियोस से आप कवर कर लो। ठीक है, जैसे हमने जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स देखा, जुलाई मंथ की हमने एसपीडी पढ़ ली, हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं करेंगे। अगर मैं बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर भी लेता हूँ तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप ही बताओ कि बहुत सारा मटेरियल के आप रिकॉल कर पाओगे वो सारी चीजें? अगर आपका एग्जाम है, ऑलमोस्ट वहां पे अक्टूबर और नवंबर मंथ दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका जो है एग्जाम है वो नवंबर मंथ में जाएगा या नवंबर मिड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। अगस्त के बाद आपके पास में कितना मंथ बचा है?
3 मंथ्स 4 मंथ्स का एग्जाम है आपका। इसमें आपको सारा कवर करना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है और एमपी जेके भी पढ़ना है। तो इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी बुक्स, मटेरियल को इकट्ठा मत करो। जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उन बुक से आप सिंपल प्रैक्टिस करो, ठीक है, रिवीजन करो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही फंडा करना है, एक ही फंडा रखना है कि हमें मैथ और रीजनिंग पे बीटेज पे बहुत ज्यादा बीटेज भी है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी है। अगर आप 6 आवर्स या 7 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप कम से कम आप अपना 5 आवर्स मैथ और रीजनिंग को दो, बाकी के 2 आवर्स आप अपने जीके जीएस और साइंस को दे दो। इसमें भी साइंस से आप ज्यादा फोकस करो और पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एमपी पुलिस में, तो पॉलिटी से पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपकी बुक लिस्ट रहने वाली है। बुक लिस्ट आपको मैंने बहुत शॉर्ट बताई है, मैंने बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं। देखो मैंने ये तो बोला है, तो आपके पास में कोई बुक्स होगी आप उसको यूज कर लो। अगर आपके पास में कोई बुक नहीं है तो आप ये जो मैंने बुक्स बताए हैं ना, आप इन बुक्स को ले लो। इन बुक से आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी और सारे एग्जाम, मतलब ये एमपी पुलिस का एग्जाम डेफिनेटली इससे क्रैक हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, 10th लेवल का आपका एग्जाम है, बहुत ज्यादा सीजीएल लेवल की आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर करते हैं अच्छा है, बट आपको टाइम की बेसिस पे देखो ना, आपके आपके पास में टाइम कम है। अगर 1 साल बाद एक एग्जाम होता तो अभी आपकी स्ट्रेटजी कुछ अलग हो जाती। मैं भी बताता कि बहुत सारी प्लेलिस्ट ऐसे तरीके से तैयार करो, इस तरीके से प्रिपरेशन करो, नहीं, आपके पास में शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम को में आपको कैसे परफेक्ट बनना है बस ये दिखाना है, ठीक है। तो ये एमपी पुलिस की आपकी बुक लिस्ट होगी, इसको आप ध्यान से लिख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अगर आप टीचर भी रिकमेंड टीचर्स के लिए भी बोलोगे कि कौन कौन से टीचर्स की हम प्लेलिस्ट फॉलो कर लें, अगर जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, जिन्होंने कोर्स ले लिया है आप अपने कोर्सेज से पढ़ो, ठीक है। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, जो स्मार्ट स्ट्रेटजी और सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से क्रैक हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। जिन्होंने अपना ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो सब्सक्रिप्शन से ही उनके शेड्यूल के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशंस करो। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जो फ्री की यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं एक फिक्स कर दूंगा कि अगर आपको साइंस देखनी है 3 टीचर्स बता दूंगा, इन टीचर्स की कोई एक टीचर्स देख लो, पूरी साइंस आप कंप्लीट कर लो। जीके जीएस देखना है, हिस्ट्री देखना है, पॉलिटी देखना है, ये टीचर्स हैं आपके, इनसे देख लो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले पीवाई के क्वेश्चंस लगाओ, जिससे आप एग्जाम के पैटर्न को समझोगे। एग्जाम के पैटर्न को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कितने कितने वेटेज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियरिटी आ गई आपको, आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रिपरेशन कर लोगे, खुद से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इतना शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया, मतलब इसमें ही आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया। हो सकता है मे बी अगर और भी डाउट्स आएंगे आप कमेंट करते ना, बता भी देना कमेंट करके कि आपको मतलब क्या मैंने मिस किया है यहाँ पे, और इसके अलावा आपके हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम के लेकर हम बीच बीच में वीडियोस बनाते रहेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने सिंपल बुक्स के लिए ही बात किया है, एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम आपको बुक्स के अलावा प्लेलिस्ट भी सजेस्ट कर देंगे कि एक्चुअली आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट यूज करना है प्रिपरेशन के लिए, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनके लिए, ओके। सो अब हम यहाँ पे ही वीडियो रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे इस तरीके से। थैंक यू सो मच।